हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की टॉपिक होगी ट्रांसलेशन के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा, ट्रांसलेशन होता क्या है, स्थानांतरण क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दिया गया है, तो आज देखते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ध्यान से समझें। ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन है उसको हम पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अमीनो एसिड के मिलने से, अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड के बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पेप्टाइड। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू अमीनो एसिड्स जो हैं पेप्टाइड को तैयार करते हैं, इसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ट्रांसलेशन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से, ठीक है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पेप्टाइड। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वह प्रोसेस है जिसमें एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से पेप्टाइड बनता है। ट्रांसलेशन वह प्रोसेस है जिसमें एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। फिगर 5.13। ठीक है, तो फिगर हम लोग समझते हैं 5.13 के बारे में, जिसमें ट्रांसलेशन का फिगर बना हुआ है। देखें, यह फिगर है आपके बुक में, ट्रांसलेशन। देखें ध्यान से, ट्रांसलेशन। इसमें अभी आपने देखा कि इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए आप देखें यहाँ पर mRNA है, ध्यान समझिएगा, mRNA है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है कोड को लेकर आया है। यह सब mRNA के ऊपर आप देख रहे हैं, सब कोड है। ठीक है, और यह 5 to 3 डायरेक्शन में कोडिंग की गई है, जो mRNA के ऊपर है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर है। तो सबसे पहले जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप देख रहे हैं कि एक राइबोसोम का छोटा सब यूनिट आके जुड़ेगा। राइबोसोम का एक छोटा सब यूनिट है, नीचे वाला देखें, यह छोटा सब यूनिट है राइबोसोम का, यह जो है सबसे पहले आके जुड़ेगा। तो राइबोसोम का छोटा सब यूनिट जो है आके जो है जुड़ जाता है किससे, mRNA से, और यह कोड को पढ़ता है। ठीक है, यह कोड को जो है जुड़कर कोड को पढ़ने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। कोड को पढ़ने का काम, ठीक है, और एमिनो एसिड्स को लाने का काम होता है tRNA का। ठीक है, tRNA के बारे में आपने पढ़ा, इसके पास जो है 2 वर्क होते हैं, 2 हैंड होते हैं। एक हैंड होता है जो कोड को पढ़ने का काम करता है, ठीक है, जिसे एंटी कोडोन कहते हैं। ठीक है, यह आप देख रहे हैं कि एंटी कोडोन्स हैं, एंटी कोडोन है, एंटी कोडोन, और यह एंटी कोडोन लूप जो है यह कोड को पढ़ने का काम करता है। एंटी कोडोन लूप क्या करेगा, कोड को पढ़ने का काम करेगा। और यह जो आप सेकेंड हैंड देख रहे हैं, यह सेकेंड जो है एमिनो एसिड को, ठीक है, जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो एक हैंड कोड को पढ़ने का काम कर रहा है, दूसरा हैंड जो है एमिनो एसिड को पकड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो यह प्रोसेस जो है आप देखें ध्यान से, ट्रांसलेशन में आपका ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए tRNA है, जिस पर आप देख रहे हैं कि एक एंटी कोडोन, यहाँ पे एंटी कोडोन लूप है, जो कि राइबोसोम के छोटे सब यूनिट के माध्यम से उसको पढ़ा जाएगा, हेल्प से पढ़ा जाएगा। और जो राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट है, यह जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो बड़ा सब यूनिट है, लार्ज एरिया सब यूनिट है राइबोसोम का, यह जो है यहाँ पर tRNA जो है, जो एंटी कोडोन लूप पे जो कोड को mRNA के माध्यम से पढ़ा गया है, उसके अनुसार एमिनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एमिनो एसिड को जोड़ा जा रहा है। देखें, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, एक एक पेप्टाइड बॉन्ड से एक एक एसिड्स
एक एक एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ते जा रहे हैं, जिससे एक चेन तैयार हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो रहा है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। ये तो एक छोटा सा फिगर था, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ें कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपने डिफिनीशन देखा कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो डिफिनीशन में आपने देखा, ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन को हम रिफर कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वह प्रोसेस है जिसमें एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड बनता है। ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। The order of sequence of amino acid, the order and sequence of amino acid are defined by the sequence of base in mRNA। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, एमिनो एसिड का ऑर्डर क्या होगा, वह डिफाइन करता है mRNA पर स्थित कोड। जो mRNA पे बेस पेयर होंगे, कोड होंगे, उसके अनुसार ही एमिनो एसिड्स के ऑर्डर सीक्वेंस निर्धारित होंगे। ठीक है, तो द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन mRNA। ठीक है, तो mRNA के बेसेस के सीक्वेंस के आधार पर ही एमिनो एसिड के ऑर्डर और सीक्वेंस निर्धारित होते हैं। तो एमिनो एसिड के ऑर्डर और सीक्वेंस क्या होंगे, यह mRNA पर पाए जाने वाले बेस के सीक्वेंस पर निर्भर करता है। ठीक, द एमिनो एसिड आर ज्वाइंड बाई अ बॉन्ड विच नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो एमिनो एसिड जो है वह आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, बॉन्ड के माध्यम से, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अमीनो एसिड बॉन्ड के माध्यम में से आपस में ज्वाइन होते चले जाएंगे, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे देखें, फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को बनने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड को बनने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक, अब यह एनर्जी कहाँ से मिलेगा, आइए इसको देखते हैं। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो पहले फेज में आप देख रहे हैं स्वयं एमिनो एसिड जो है एक्टिवेट होता है एटीपी के माध्यम से। Therefore, in the first phase itself, amino acid are activated in the presence of ATP। तो सबसे पहले जो है पहले ही फेज में स्वयं अमीनो एसिड जो है एक्टिवेट होगा प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एंड आगे देखें, एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। ठीक है, और वह अपने कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में एमिनो एसिड जो होंगे वह एटीपी से एक्टिवेट होंगे और फिर जो है अपने कॉग्नेट से जुड़ जाएंगे। अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं, या फिर इसको अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं। ठीक है, और यह प्रोसेस जो है स्पेसिफिक होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एमिनो एसिड्स जो हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और यह एनर्जी जो है खुद जो है अमीनो एसिड्स जो है एटीपी के माध्यम से एक्टिवेट होके तैयार करता है। ठीक, तो देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज में क्या होता है, तो अमीनो एसिड इटसेल्फ आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, और अपने कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ता है, लिंक करता है। अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक, या इसे एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है।
आगे देखें, इफ टू सच टीआरएनएस आर ब्रॉट क्लोज एनथ, ठीक है, इस तरह से अगर दो चार्ज टीआरएनए, इस तरह से दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के नजदीक आते हैं, पर्याप्त नजदीक आते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज एनथ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि ट्रांसलेशन वह प्रोसेस है जिसमें एमिनो एसिड्स को पॉलीमराइजेशन किया जाता है, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है। ट्रांसलेशन वह प्रोसेस है जिसमें एमिनो अम्ल के, ठीक है, अमीनो अम्ल के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। एमिनो अम्ल के जो सीक्वेंस होते हैं, जो क्रम होते हैं, उनका निर्धारण जो है, अमीनो अम्ल कैसे जुड़ेंगे, किस क्रम में जुड़ेंगे, इसका निर्धारण जो है मैसेंजर आरएनए के बेस पेयर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो बेस होते हैं वे अनुक्रम को डिसाइड करते हैं कि अमीनो अम्ल जो हैं, अमीनो एसिड्स जो हैं, उनका क्रम सीक्वेंस क्या होगा। एमिनो एसिड्स जो हैं वह पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इस कारण जो है फर्स्ट स्टेज में एमिनो एसिड जो है इटसेल्फ स्वयं एटीपी के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं और अपने कॉग्नेट, अपने जैसे टीआरएनए से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कॉमनली रूप से चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। ठीक, तो इस तरह से चार्ज दो टीआरएनए जो हैं एक दूसरे से काफी पास आते हैं और वे पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखें, और यह प्रोसेस जो है एनर्जी, ठीक है, वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, और यह प्रोसेस जो है एनर्जेटिकली रूप से फेवर होता है। ठीक है, अगर एनर्जी है तो यह प्रोसेस जो है पेप्टाइड बॉन्ड का बनना जो है सही होता है। आगे देखें, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड इनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप देख रहे हैं कि अगर जो है कैटलिस्ट उपस्थित होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है तेज हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट की उपस्थिति में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन की रेट जो है वह बढ़ जाती है। देखें, द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस प्रोटीन इज द राइबोसोम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वह सेलुलर फैक्ट्री जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम इज द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन के सिंथेसाइजिंग के लिए सेलुलर फैक्ट्री, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है, सेलुलर फैक्ट्री की जरूरत होती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, यह बगल में आप देख रहे हैं राइबोसोम है जो कि एक सेलुलर फैक्ट्री है। इसके दो पार्ट हैं, एक स्मॉल सब यूनिट है जो कि एमआरएनए से जुड़ा हुआ है, और एक लार्ज सब यूनिट है जहां पे टीआरएनए आप देख रहे हैं। ठीक है, तो द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 18 डिफरेंट प्रोटीन। राइबोसोम की अगर बात की जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है आरएनए से और 18 डिफरेंट प्रोटीन से होता है। राइबोसोम के पास क्या होते हैं? तो द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस। राइबोसोम जो है वह स्ट्रक्चरल आरएनए से एंड अबाउट 18 डिफरेंट प्रोटीन, और 18 डिफरेंट प्रोटीन से तैयार होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम जो है आपके अप्रोक्सीमेटली 18 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका जो राइबोसोम जो है वह स्ट्रक्चरल आरएनए, राइबोसोम किससे बना होता है? तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए।
राइबोसोम जो है स्ट्रक्चरल आरएनए से और लगभग 18 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के मिलने से बनता है। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइबोसोम जो है इनएक्टिव स्टेट में 2 सब यूनिट में रहता है, अ लार्ज सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो राइबोसोम जो है अपने इनएक्टिव स्टेज में 2 सब यूनिट से बनता है, जिसमें एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट, अ लार्ज सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट। फिगर आप देख रहे हैं, यह नीचे वाला जो है आपका स्मॉल सब यूनिट है जो कि mRNA से बाइंड है, और ऊपर वाला जो है लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्ड एन mRNA। ठीक है, तो जब स्मॉल सब यूनिट जो है mRNA से आके जुड़ता है, ठीक है, जब स्मॉल सब यूनिट mRNA से मिलता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। ठीक है, तो जो प्रोसेस है mRNA से प्रोटीन का, वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। तो जब स्मॉल सब यूनिट mRNA से आके जुड़ेगा तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है mRNA से प्रोटीन बनना प्रारंभ होगा। तो व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्ड एन mRNA, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। ठीक है, तो जैसे ही स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का mRNA से जुड़ेगा तो mRNA से प्रोटीन का ट्रांसलेशन जो है बिगिंस अर्थात स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सेलुलर फैक्ट्री होती है वह होती है राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेलुलर फैक्ट्री की जरूरत होती है, वह सेलुलर फैक्ट्री क्या होती है? राइबोसोम। और राइबोसोम जो है स्ट्रक्चरल आरएनए और अबाउट 18 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के मिलने से बना होता है। और जब वह इनएक्टिव स्टेज में होता है तो उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होते हैं और एक स्मॉल सब यूनिट होते हैं। ठीक, और यह जो स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, जब स्मॉल सब यूनिट mRNA से मिलता है तब mRNA का प्रोटीन में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट पे 2 साइट होते हैं। ठीक है, जो लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का, उस पे 2 साइट होते हैं। तो देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सबसिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू। ठीक है, फॉर सबसिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज एनथ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं कि जो लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, जो लार्ज सब यूनिट है उस पर जो है 2 साइट होते हैं। लार्ज सब यूनिट पे 2 साइट होते हैं, जिसमें जो है एमिनो अम्ल जो हैं जुड़कर एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं और जिससे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट्स में 2 साइट्स हैं फॉर सबसिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड, जहां पर सबसिक्वेंट अमीनो एसिड, एक के बाद एक अमीनो एसिड जो आ रहे हैं वह क्या होंगे? बाइंड होंगे। ठीक है, फॉर सबसिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज एनथ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और वह एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, पर्याप्त नजदीक आते हैं, जिनसे उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइबोसोम के जो बड़े सब यूनिट होते हैं उनमें 2 साइट होते हैं, जिसमें बाद में अमीनो एसिड्स जो हैं जुड़कर एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो राइबोसोम में आपने देखा कि 2 सब यूनिट है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। जो स्मॉल वाला है वो mRNA से मिलता है और mRNA का प्रोटीन में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। बड़े जो सब यूनिट है उसमें 2 साइट होते हैं, जिससे बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड
बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट देखें, द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए राइबोसोम जो है एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए राइबोसोम एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, 23S rRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है राइबोसोम, वह है आपका 23S rRNA, जो कि बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, एंजाइम में, बैक्टीरिया इन द एंजाइम, उसका नाम क्या है, 23S rRNA, जिसको राइबोजाइम कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि राइबोसोम जो है एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में, इसमें बैक्टीरिया में, जिसे राइबोजाइम कहते हैं, जो क्या होता है 23S rRNA होते हैं। 23S rRNA होते हैं जो कि बैक्टीरिया में एक एंजाइम की तरह वर्क करता है, जिसे राइबोजाइम कहा जाता है। ठीक, आगे देखें, अ ट्रांसलेशन यूनिट, a translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and the stop codon and codes for a peptide। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसलेशनल यूनिट है mRNA का, ठीक है, जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, तो वहां पर एक सीक्वेंस होता है स्टार्ट कोडोन के रूप में, जिसे AUG कहते हैं। तो mRNA में ट्रांसलेशन यूनिट्स जो हैं वह RNA के सीक्वेंस हैं, जिनके किनारों पर स्टार्ट कोडोन होता है, जिसे प्रारंभ, ठीक है, स्टार्ट कोडोन कहते हैं, जो AUG होता है। ठीक है, और ठीक है, दूसरे साइड पे जो है स्टॉप कोडोन्स होते हैं। दूसरे, एक तरफ स्टार्ट कोडोन होते हैं और दूसरे तरफ जो है स्टॉप कोडोन होते हैं। तो mRNA में ट्रांसलेशन यूनिट्स RNA का सीक्वेंस है, जिसके किनारों पर जो है स्टार्ट कोडोन होता है AUG और स्टॉप कोडोन मिलता है। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड्स का जो है कोडिंग करते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड्स का क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA, mRNA, ठीक है, mRNA पे ट्रांसलेशनल यूनिट है। कैसे होते हैं ट्रांसलेशनल यूनिट mRNA पे, इन द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन AUG एंड स्टॉप कोडोन एंड कोड्स फॉर अ पेप्टाइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर mRNA में, ठीक है, mRNA में ट्रांसलेशन यूनिट्स RNA के सीक्वेंस हैं। ठीक है, जिनके किनारों पर जो है स्टार्ट कोडोन होता है AUG और स्टॉप कोडोन होता है। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड का कोडिंग करते हैं। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड्स का क्या करते हैं, कोड्स करते हैं। एंड mRNA आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंस। mRNA के पास कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं, दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रिफर्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि mRNA के पास कुछ एडिशनल सीक्वेंस हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होते हैं, और उन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाता है, UTR कहा जाता है। ठीक है, तो mRNA में कुछ, ठीक है, कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, उन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, UTR कहते हैं। The UTRs are present at both 5' before start codon and 3' after start codon। तो आप देख रहे हैं कि जो UTR हैं, जिनके पास कोई भी कोड नहीं है, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, वह
दोनों किनारों पे पाए जाते हैं, 5 एंड पर भी 3 एंड पर 5 एंड पर स्टार्ट कोडोन से पहले और 3 एंड पर स्टॉप कोडोन के बाद। ठीक, तो द यूटीआर जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं आर प्रेजेंट एट बोथ 5 एंड एंड एट 3 एंड। तो दोनों किनारों पे होंगे, 5 एंड पे भी होंगे, 3 एंड पे। 5 एंड पर कहाँ होंगे? बिफोर स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन से पहले होंगे, और 3 एंड पर होंगे आफ्टर स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन के बाद होंगे। ठीक, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, और यह जो है एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। सही तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस हो, इसके लिए यूटीआर का होना जरूरी है। तो प्रभावी ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए यह आवश्यक है। आगे देखें, फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू द mRNA at start codon AUG that is recognized only by the initiator tRNA। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में स्टार्टिंग के लिए राइबोसोम जो है वह मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट कोडोन AUG से बदता है, जिसकी पहचान जो है इनिशिएटर tRNA, ठीक है, इनिशिएटर tRNA द्वारा की जाती है। तो आप देख रहे हैं फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडोन AUG। प्रारंभ में स्टार्टिंग करने के लिए ट्रांसलेशन राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है वह mRNA के स्टार्ट कोडोन AUG से बदता है, दैट इज रिकॉग्नाइज ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA, जिसकी पहचान जो है इनिशिएटर tRNA के द्वारा ही केवल होती है। तो आप देख रहे हैं इनिशिएशन में राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए के जो स्टार्ट कोड है AUG से बदता है, जुड़ता है, बाइंड करता है, जिसकी पहचान जो है, ठीक है, जो इनिशिएटर tRNA है उसके द्वारा की जाती है। द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलांगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, आगे बढ़ता रहता है। द राइबोसोम प्रोसीड्स, राइबोसोम जो है प्रोसीड करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है। द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलांगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है इसके बाद जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इलांगेशन प्रोसेस की ओर बढ़ता है। पहले स्टार्ट होगा, फिर जो है इलांगेशन प्रोसेस जो है आगे बढ़ता जाएगा, प्रोटीन बनता जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन एमिनो एसिड लिंक टू tRNA। ठीक है, तो इस स्टेज में आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सेस कंपोज जो हैं, एमिनो एसिड जो हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं tRNA में। ठीक है, तो राइबोसोम इसके बाद जो है प्रोटीन सिंथेसिस के इलांगेशन प्रोस्था की ओर बढ़ता है, और इस अवस्था में जो है एमिनो अम्ल tRNA से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, जो आगे चलकर tRNA के एंटीकोडोन के पूरक, ठीक है, जो आगे चल के सबसिक्वेंटली, देखें ध्यान से, सबसिक्वेंटली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडन इन mRNA by forming complementary base pair with tRNA एंटीकोडन। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाँ, ड्यूरिंग दिस स्टेज जब जो है राइबोसोम प्रोसीड कर लेता है, आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन एमिनो एसिड लिंक टू tRNA, ठीक है, sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementarity base pair with the tRNA एंटीकोडोन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एमिनो अम्ल जो है, आपका एमिनो एसिड जो है, वह tRNA से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, एक कंपोज्ड
ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड का फॉर्मेशन करते हैं जो आगे चलकर टीआरएनए के एंटीकोडोन से, जो आगे चलकर जो है टीआरएनए के एंटीकोडोन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना करके एमआरएनए के जो सही कोड होते हैं उससे जुड़ जाते हैं, फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विथ द टीआरएनए एंटीकोडोन। तो सबसिक्वेंटली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडोन इन एमआरएनए। ठीक है, तो जो एमआरएनए के एप्रोप्रिएट कोडोन्स होते हैं उनसे आके जुड़ते हैं, फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द टीआरएनए एंटीकोडोन। टीआरएनए एंटीकोडोन से आके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के रूप में जुड़ जाते हैं। तो आपने देखा कि पहले जो है स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होगा तो उस समय राइबोसोम जो है वह मैसेंजर आरएनए के स्टार्टिंग कोडोन AUG से बंधेगा, जिसकी पहचान जो है टीआरएनए द्वारा की जाती है, इनिशिएटर टीआरएनए द्वारा की जाती है। उसके बाद राइबोसोम जो है प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, इलांगेशन प्रावस्था से आगे बढ़ता है, और इस स्टेज में एमिनो अम्ल जो है टीआरएनए से जुड़कर एक जटिल, ठीक है, इस स्टेज में एमिनो एसिड जो हैं वह टीआरएनए से, ठीक है, जुड़कर एक जटिल, ठीक है, रचना का निर्माण, एक जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो आगे चल के जो है टीआरएनए के एंटीकोडोन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना के, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के कोडोन से जुड़ जाते हैं, मैसेंजर आरएनए के कोडोन से जुड़ जाते हैं। द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन एलॉन्ग द एमआरएनए। राइबोसोम जो है वह कोडोन से कोडोन, ठीक है, एमआरएनए पर मूव करता रहता है। तो आप देखें राइबोसोम जो है वह एमआरएनए के साथ जो है एक कोड से दूसरे कोड की ओर जाता है। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन एलॉन्ग एमआरएनए। राइबोसोम एमआरएनए के एलॉन्ग एक कोड से दूसरे कोड तक पहुंचता रहता है। फिगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट जो राइबोसोम का है वो एमआरएनए से जुड़ जाएगा, ठीक है, AUG मिलते ही सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, राइबोसोम जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा, एक कोड से दूसरे कोड से मूव करना स्टार्ट कर देता। जो लार्ज सब यूनिट होगी, ठीक है, जिसके पास जो है राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के पास टीआरएनए होंगे, इसके जो एंटीकोडोन्स लूप होंगे, एंटीकोडोन्स लूप जो होंगे वह कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एमआरएनए को पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो है जो सेकेंड हैंड होगा उस सेकेंड हैंड पे अमीनो एसिड को लाएंगे और फिर आगे वाला जो पढ़ेगा और वह अपना सेकेंड हैंड पे अमीनो एसिड लाएगा, इन दोनों को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाएगा और फिर आगे यह प्रोसेस चलता रहेगा। राइबोसोम जो होंगे वह एमआरएनए पे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन एलॉन्ग एमआरएनए। राइबोसोम जो है कोडोन से कोडोन जो है एमआरएनए पे बढ़ता रहेगा। एमिनो एसिड आर एडेड वन बाय वन। अमीनो एसिड जो है एक के बाद एक जुड़ते रहेंगे। ट्रांसलेटेड, ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू पेप्टाइड सीक्वेंस, ट्रांसलेटेड इनटू पेप्टाइड सीक्वेंसेस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक एमिनो एसिड के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का ट्रांसलेशन होगा जो डीएनए द्वारा डायरेक्टेड होगा और एमआरएनए द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोड भेजा गया है वह डीएनए के द्वारा भेजा गया है और एमआरएनए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे एमिनो एसिड एक के बाद एक जो है जुड़े जा रहे हैं। तो एमिनो एसिड आर एडेड वन बाय वन। एमिनो एसिड को एक के बाद एक जोड़ा जा रहा है, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है, और इनको पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में ट्रांसलेट किया जा रहा है, एक के बाद एक जोड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टेड बाय डीएनए, जो कि किसने डायरेक्ट किया था? डीएनए ने डायरेक्ट किया था, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, और उसको एमआरएनए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डीएनए के डायरेक्शन के द्वारा एमआरएनए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ट्रांसलेशन के माध्यम से
एक के बाद एक एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में जोड़ा जा रहा है। ठीक, एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में एक रिलीज फैक्टर आके जुड़ जाएगा स्टॉप कोडोन से और प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा। एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में, अंत में, ठीक है, एक रिलीज फैक्टर जो है आके बाइंड होगा स्टॉप कोडोन से, जिससे ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन। अंत में आप देख रहे हैं कि एक रिलीज फैक्टर है जो स्टॉप कोडोन से जुड़ जाएगा। टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होगा वह टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा। एंड रिलीजिंग द कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और राइबोसोम से जो कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड होंगे वे अलग हो जाएंगे। ठीक, तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि एक रिलीजिंग फैक्टर के आकर स्टॉप कोडोन से जुड़ने से ट्रांसलेशन प्रक्रिया जो है वह समाप्त हो जाएगा और राइबोसोम से जो, ठीक है, आपका कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड है वह अलग हो जाता है। राइबोसोम से कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाता है। ठीक, यह सब क्या होगा, लास्ट में होगा, एट द एंड और रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन। एक रिलीज फैक्टर होगा जो कि स्टॉप कोडोन से बाइंड करेगा, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, और यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड जो है वो राइबोसोम से रिलीज कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने पढ़ा ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। ठीक है, इसमें आपने देखा कि mRNA ने जो कोड लाया था उसको जो है स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम जो है tRNA का वन हैंड जो है उसको पढ़ा है एंटीकोडोन लूप के माध्यम से। ठीक है, और tRNA का जो दूसरा हैंड है वह उस RNA को, उस एमिनो एसिड को लाया है जिसका कोड था, और दो tRNA आपस में एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। और यह दोनों tRNA कैसे थे, एक्टिवेटर थे जो एनर्जी खर्च करके एक्टिवेट हुए थे, और दोनों tRNA जो है अपने सेकेंड हैंड में जो एमिनो एसिड्स लिए हुए हैं उनको आपस में नज़दीक लाएंगे और उनके बीच में एक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को बना देंगे। इस तरह से यह प्रोसेस चलता रहेगा और अमीनो एसिड्स जो है आपस में जुड़ते रहेंगे, और लास्ट में स्टॉप कोडोन के मिलने से यह प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन का स्टॉप हो जाएगा और जो बना हुआ पॉलीपेप्टाइड होगा वह अलग हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।